Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science chapter number 7 Outcomes of Democracy part number 2 chapter number 7 Outcomes of Democracy part number 2 topic is accountable responsive government. अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटिव जो गवर्नमेंट्स है उसमें आज हम केवल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स का डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है वे किस प्रकार से अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल है। यानी अकाउंटेबल मीन्स एक तरह से जवाबदेही, रेस्पॉन्सिव उत्तरदायी सरकार, कि हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से एक आंसरेबल गवर्नमेंट है, एक जवाबदेही गवर्नमेंट है और कैसे एक उत्तरदायी सरकार हम उसको कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में हम किस प्रकार से उसको डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। सॉरी, तो हमारी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अदर गवर्नमेंट्स है जैसे मोनार्की गवर्नमेंट्स है या हमारा जो डिक्टेटरशिप जो रूलिंग जो है उससे कहीं बेहतर गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है बाकी नहीं। जैसे हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन। अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, हम क्या उससे आशा रख सकते हैं, क्या चाहते हैं कि हमें अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमें ये मिलना चाहिए। तो क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में? राइट टू चूज देयर रूल। सबसे पहले अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है तो सबसे पहले हमारा ये राइट्स होगा, क्या होगा कि राइट टू चूज देयर रूल्स, कि हमारा जो शासक है वे हमारे इच्छा अनुसार चुनाएंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता ही ये है कि ये पब्लिक का होता है, पीपल का होता है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल होता है। तो सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसमें हमारे मन पसंद का शासक को, रूल्स को, रूलर्स को हम इलेक्ट करें, चूज करें। ये हमारे दूसरी वजह है पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है कहीं भी, यानी कि डिसीजन मेकिंग क्या है, तो उसमें अधिक से अधिक लोगों का, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मोनार्की रूल के अंदर सिंगल पर्सन जो राजा है, जो किंग ने जो अपने रूल रेगुलेशन बना दिए वे ऑल स्टेट्स के ऊपर, ऑल कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेशन कर दिए जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट और जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट है दोनों बैठकर डिसीजन मेकिंग करती है। इसलिए पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकर, ये भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कि हम कोई भी कानून का निर्माण कर रहे हैं तो कानून के निर्माण में हमारी भागीदारी होती है। आंसरेबल टू इट्स सिटीजन, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, इसके ये एक नागरिकों के प्रति एक उत्तरदायी है, आंसरेबल है। आंसरेबल मीन्स होती है एक तरह से अकाउंटेबल, कि जिम्मेवार, कि कौन जिम्मेवार होती है, कौन उसका जिम्मेवार है, तो ये आंसरेबल है। रॉन्ग डिसीजन रेक्टिफाइड इमीडिएटली, ये भी है कि रॉन्ग डिसीजन अगर किसी कारण से डेमोक्रेसी के अंदर रॉन्ग डिसीजन ले लिए गए हैं तो उसके अंदर हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं।
लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप शासन में एक बार अगर जो डिसीजन ले लिए जाते हैं चाहे वे रॉन्ग हो, उसमें इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करने का कोई भी यानी कि प्रावधान नहीं है। तो इसलिए कह रहे रॉन्ग डिसीजन रेक्टिफाई इट इमीडिएटली। अगर रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है या तो उसमें सुधार किया जाता है या उसको रेक्टिफाई इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसको हटा दिया जाता है, इस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छी सरकार है, एक जवाबदेही है, यानी जिम्मेवार है, उत्तर देने के लिए भी रेडी है। इट मीन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से की सुपर गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अब हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट्स है वे किस प्रकार से अकाउंटेबल है, कैसे एक उत्तरदायी गवर्नमेंट है, क्योंकि इस प्रकार से जो हमारी गवर्नमेंट उत्तरदायी है, एक अकाउंटेबल है, जिम्मेवार है। जिम्मे अकाउंटेबल का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो अकाउंटेबल मीन्स होती है एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी कि अच्छा और बुरा होने का कौन जिम्मेवार ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहे हैं और एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन में जो भी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाए, एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाए, तो उस एग्जाम के कंडक्ट करने के बाद में जो जिम्मेवारी होती है किसी एक एग्जामिनर के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर होती है कि हाँ एग्जामर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हुए या नहीं हुए, कहीं उसमें चीटिंग तो नहीं बरती गई। तो ये जो रूल है, ये जो देखने को होता है वही हमारे अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबल में होता है एक तरह से जिम्मेवारी, एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम है और कोई क्रिकेट की टीम अगर क्रिकेट का गेम खेल रही है और मान लीजिए उसमें कोई भी उस टीम ने अगर उस मैच को विन किया है, जीता है या डिफीट या हार गई है, तो उसके बाद में एनालिसिस किया जाएगा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, टीम क्यों हारी और क्यों जीती, तो उसे ही हम कहेंगे अकाउंटेबल। तो जैसे हमारे गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन जिम्मेवार है, तो सिटीजन आर देयर, दे विल आस्क फॉर देयर आंसर। सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट में जो सिटीजन है वे गवर्नमेंट से आंसरेबल होते हैं, वे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे विल आस्क द फॉर आंसर, वे गवर्नमेंट से आंसर पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिटीजन ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शन, जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के अंदर अपने यानी कि लाइक का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको चूज किया गया और अब उसकी गवर्नमेंट्स बनी है, उसकी रूलिंग गवर्नमेंट्स बनी है, तो वैसे दे विल आस्क फॉर द आंसर, वे उससे आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है या नहीं कर रही। और क्यों हमारी ये गवर्नमेंट्स है और किस प्रकार से अकाउंटेबल हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ फीचर्स है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं होती। जैसे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, जैसे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर ये उसकी फीचर्स है कि रेगुलर नियमित रूप से उसमें चुनाव होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसी प्रकार से उनसे पक्ष का ऐसा नहीं होता। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन होते ही नहीं है। मोनार्की में तो क्या होता है कि मोनार्की में एक किंग के बाद में उसका जो बेटा है उसका सन है वे किंग बनेगा, फिर उसके बाद में उसका बेटा, उसके बाद में एक तरह से डायनेस्टी चलता है, उसमें तो वंशवाद चलता है। लेकिन इसमें हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं है, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इसलिए ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। और क्या होता है, ओपन पब्लिक डिबेट्स, यहाँ खुली चर्चाएं होती हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर रिच पर्सन भी, पुअर पर्सन भी, मेजोरिटी कम्युनिटीज भी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी, यानी कि सब एक इक्वल रहकर साथ रहकर एक ओपन पब्लिक डिबेट्स करते हैं।
किसी भी टॉपिक के ऊपर राय करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर बिल है, एग्रीकल्चर के ऊपर बिल करेंगे, सब ओपन राय करेंगे, अपनी अपनी क्या राय है क्या ना राय है, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया है, एजुकेशन के ऊपर करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई पब्लिक डिबेट्स होगी तो वे खुली चर्चाएं होगी, किसी यानी कि ऐसे में किसी मेजोरिटी वाले पर्सन में या कुछ लोगों के बीच में हम उसको राय को नहीं कह सकते। सिटीजन पार्टिसिपेट फ्री ऑफ करप्शन। और क्या होता है, और अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन पार्टिसिपेट, जो नागरिक है वे हर काम में अपना सहभागीदार करते हैं, उसमें अपना योगदान करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। फ्री ऑफ द करप्शन और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की आशा करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है जिसमें किसी प्रकार से करप्शन नहीं हो, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कहीं अधिक करप्शन देखने को मिलता है, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन की बहुत ही कमी मिलती है। पब्लिक ओपिनियंस, अब देखते हैं पब्लिक ओपिनियंस अगर हम राय देते हैं तो पब्लिक ओपिनियंस देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो ओपन पब्लिक डिबेट्स होती है, पब्लिक अपनी एक ओपिनियंस होती है जो अपने रूलर्स को बताई जाती है, और रूलर्स है या उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव उस पार्लियामेंट्स के अंदर या उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसकी राय को रखता है, ओपिनियन को रखता है, जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं होता। जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में टेक डिसीजन वेरी फास्ट, ये बिल्कुल ठीक है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में उसमें टेक डिसीजन वेरी फास्ट, कि जो निर्णय है जो बड़ी तेजी से लिए जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो निर्णय है जो बिल्कुल स्लोली, उसकी स्पीड है जो बिल्कुल टॉर्टाइल्स स्पीड है, कछुए जैसी चाल है, बिल्कुल धीरे डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफी जो डिबेट्स किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। डिबेट्स और डिस्कशन करने के बाद में उसका आउटकम आता है, उसका रिजल्ट आता है कि हाँ हमको किस प्रकार से क्या लेना चाहिए। तो इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लेट लिए जाते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट, डिसीजन बड़ी तेजी लिए जाते हैं। और नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिटीजन, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक्सेप्टेबल है, आपकी ये एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जैसे मोनार्की है, ये डिक्टेटरशिप शासन है, तो उसमें नॉन एक्सेप्टेबल सिटीजन होता है, नागरिक कोई उसके लिए अपनी आशा नहीं कर सकते कि हम क्या चाहें, क्योंकि उसमें तो एक तरह से फियर, इसमें से डर कर रहता है उसमें तो, क्योंकि जो सुप्रीम जो पावर्स है वे किंग के पास में होती है, ये जो तानाशाही होती है, जैसे आपने देखा जर्मनी में हिटलर के पास में। नॉट कंप्लेंट्स नॉट वरीड पब्लिक ओपिनियन, नॉट कंप्लेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं कर सकता, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उसको राइट्स है, उसको राइट्स दिया है कि अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए भी कंप्लेंट कर सकता है। वे आपका सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार से आरटी के तहत वे सूचना पाने का अधिकार रह सकता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में उस प्रकार से उसके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं। तो नॉट कंप्लेंट्स, नॉट वरीड पब्लिक ओपिनियन, और जनता के प्रति भी उनकी बुराई के प्रति भी कोई चिंतित नहीं होते। तो ये होता है उसकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जबकि इनके बिल्कुल अपोजिट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेलिब्रेशन एंड द नेगोशिएशंस। इन डेमोक्रेसी डिसीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, पहले बताया कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वे डिसीजन पब्लिक की राय से लिए जाते हैं, सिटीजन की राय से लिए जाते हैं, ओपन डिबेट्स की जाती है ना। तो डिसीजन मेकिंग जिसमें जो भी रूलिंग गवर्नमेंट्स और विपक्ष होता है, अपोजिशन पार्टी होती है, दोनों साथ बैठकर सुनते, उसका जो बेस है वे आइडिया डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन उसका बेस किया गया है। ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी तो एक तरह से कह सकते हैं पारदर्शिता, कि ये डेमोक्रेसी के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। ट्रांसपेरेंसी इज द कंसिडर्ड मिसिंग इन द नॉन डेमोक्रेटिक। बिल्कुल है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या होता है, ये मिसिंग पाई जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी इज द कंसिडर्ड मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। बट किंतु डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मिलती है। बट इन रियलिटी लेकिन वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आल्सो डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सूचना है वे शेयर की जाती है। जो सूचना का जो अधिकार है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप हो और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। यही तो ट्रांसपेरेंसी है, यही तो पारदर्शिता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, आप इंफॉर्मेशन लेने के आपके पास में राइट्स नहीं है। तो कह रहे रिकॉर्ड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द सिटीजन। आप ये भी ले सकते हो कि हाँ कि डिसीजन मेकिंग कैसे डिसीजन लिया गया, क्यों लिया गया, क्या उसके फैक्ट रहे, तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने का आपको राइट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में। लेकिन आप किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप शासन है, उसमें आप इस प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते कि डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से फैक्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, हमारे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वे हमारे अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स है। एक हमारे जवाबदेही और एक उत्तरदायी सरकार है। जो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो फीचर्स है उससे डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। ये था आज हमारा अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट्स कि एक डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट्स है वे लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट किस प्रकार से, एक वैध सरकार कैसे है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।